हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। जैसा कि मैंने कहा था कि आरओ और पीसीएस इन दोनों के लिए जो है मैं एक बैच लेके आऊंगा। तो यहाँ पे एक मेरा शेड्यूल है जिस हिसाब से मैं काम करूंगा। और ये टोटल आप ये समझिए कि 22 जून तक जितना भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक रहेंगे उन सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से उन पे सभी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये एक मैंने शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल देखिए, शेड्यूल मैंने बहुत टाइम लेके बनाया हुआ है। तो इस शेड्यूल को अगर आप बहुत अच्छे समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारा जो है 22 जून तक सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास इतना ज्यादा समय रहेगा कि हम बहुत अच्छे से कई बार रिवीजन कर सकते हैं। जैसे अगर हम 10 मार्च को लेके चलते हैं कि 10 मार्च से 16 मार्च ये हमारा पहला वीक रहेगा। तो 10 मार्च से 16 मार्च के बीच में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ हम पॉलिटी के कुछ टॉपिक लेके चलेंगे। उसके बाद चूंकि आरओ का भी एग्जाम है तो आरओ में हिंदी के लिए इस वाले वीक में पहले वीक में हम केवल पर्यायवाची पे फोकस करेंगे क्योंकि पर्यायवाची में बहुत डायमेंशन है। उसके बाद जो हमारा संडे आएगा, संडे को हम लोग रखेंगे यूपी स्पेशल, मिसलेनियस और पीसीएस के लिए सी सेट रखेंगे। सी सेट में रीजनिंग को हम लोग कवर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए सी सेट इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए क्योंकि कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो जीएस में तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन सी सेट में उनके नंबर अच्छे नहीं बन पाते हैं जिसकी वजह से उनका पीटी रुक जाता है। तो सी सेट को इग्नोर नहीं करता है। होता क्या है क्या कि सी सेट के लिए लोग सोचते हैं कि अरे हम आराम से जो है जब एग्जाम पास में आएगा तो इसको हम देख लेंगे, जबकि हम संडे संडे केवल आराम से सी सेट का एक एक टॉपिक लेके चलते रहेंगे। और रीजनिंग और मैथ ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपके आरओ में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तो रहा हमारे पहले वीक का। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा 17 मार्च से 23 मार्च के बीच में, उसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बचे हुए पोर्शन है उसको कवर करेंगे। पॉलिटी को कवर करेंगे जो हमारा शेष रह गया है। और हिंदी में हम विलोम को ले चलेंगे। और संडे हमारा यूपी स्पेशल, मिसलेनियस और रीजनिंग रहेगा इसमें भी। उसके बाद 24 मार्च से 30 मार्च के बीच में इंडियन ज्योग्राफी आएगा। यहां तक हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर चुके होंगे। फिर पॉलिटी में जो हमारे बचे हुए सेक्शन होंगे उसको हम कवर करेंगे। हिंदी में तत्सम तद्भव को लेकर चलेंगे। और संडे हमारा फिक्स रहेगा कि हम लोग उसको यूपी स्पेशल, मिसलेनियस। अच्छा, मिसलेनियस को बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये कहां से हम कवर करें। और मिसलेनियस से आप देखेंगे चाहे वो आपका आरओ का एग्जाम हो चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो, यहां पे 20 से 25 प्रश्न आपको मिसलेनियस से मिलते ही मिलते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भारत रत्न से मान लीजिए प्रश्न आता है, तो भारत रत्न तो अभी दिया गया है तो इसलिए कुछ लोग इसको करंट से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका मिसलेनियस का पोर्शन हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी पोर्शन होंगे हम लोग संडे संडे उसको डिस्कशन करेंगे। 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में भी हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कवर होगा। पॉलिटी कवर होगा और हिंदी में विशेषण विषय से हम लोग इसको पूरा 7 दिन अच्छे से कवर करेंगे। और संडे को सेम हमारा यूपी स्पेशल, मिसलेनियस और हमारा उसमें जो है मैथ चलेगा। और मैथ, रीजनिंग और मैथ जो है सी सेट और इसके लिए आरओ के लिए, दोनों के लिए हमारा ये वर्क करेगा। उसके बाद का जो वीक आएगा हमारा अप्रैल का, जो हमारा सेकंड वीक रहेगा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में, इसमें अब हम आ जाएंगे जो है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में हाँ, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट को हम 2 वीक में कवर करेंगे, मिडाइवल को भी हम 2 वीक में कवर करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को हम 4 वीक में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जितने भी पीवाईक्यूज हैं यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, साथ ही कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे हस्तलिखित नोट्स होंगे, डायग्राम मेथड से नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जो हमारा ये बैच है पराक्रम बैच, और ये 100+ डेज का बैच रहेगा। तो जो हमारा अप्रैल का सेकंड वीक होगा उसमें हम शुरुआत करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से, और साइंस में हम लेके बायोलॉजी को। उसके बाद हिंदी में आरओ के लिए हम वर्तनी शुद्धि को लेके चलेंगे। और संडे को हमारा वही मिसलेनियस, सी सेट और सेंसस चलेगा हमारा यूपी स्पेशल। तब तक हम लोग जो है 4 वीक में आराम से कवर कर लेंगे। और एक फॉर्मेट देखने के लिए आप एग्जाम बार के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे यूपी स्पेशल करके एक हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है। आप जाके उसको प्लेलिस्ट को चेक करिए और देखिए कि कितने कॉन्साइज वे में यूपी स्पेशल का सारा नोट्स आपको वहां पे उपलब्ध होगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, सारे ऐसे डायग्राम मेथड से आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री का जो
जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको कवर करेंगे, बायोलॉजी को लेके चलेंगे और हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पे हम लोग 7 दिन में अच्छे से कवर करेंगे, उसको एक एक दिन करके अच्छे से, ताकि एक भी प्रश्न यहां से हमारा गलत ना हो। संडे को सेम हमारा चीज चलेगा, सी सेट और यहाँ पे जो है आरओ यारो के लिए हम लोग एग्रीकल्चर लेके चलेंगे और मिसलेनियस का टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे उसके अगले वीक में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। विज्ञान में हम लोग केमिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे हिंदी का करेंगे रिवीजन। देखिए हिंदी हमारा 6 टॉपिक यहाँ पे 20 अप्रैल तक हमारा हिंदी यहाँ पे कवर हो जाएगा। हिंदी हमारा यहाँ चलेगा रिवीजन 21 अप्रैल से। और संडे को हमारा फिर से वही हमारा मिसलेनियस चलेगा और मिनरल चलेगा हमारा, जो कि हमारा आरओ और पीसीएस दोनों में वर्क करेगा। और हम लोग सीसैट में इंग्लिश को यहाँ पे कवर करेंगे। फिर 28 अप्रैल से 4 मई के बीच में हम जो है मिडाइवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन रहेगा। साइंस में हम फिजिक्स को कवर करेंगे, हिंदी का रिवीजन करेंगे और मिसलेनियस, और यहाँ पे भी हम लोग जो है यूपी स्पेशल एग्रीकल्चर और मिनरल इसका हम रिवीजन करेंगे। और सीसैट में हम हिंदी को कवर करेंगे, क्योंकि सीसैट हमारे एग्जाम पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप इस शेड्यूल पे प्रॉपर वर्क करते हैं तो इतना मैं मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट 1 या 2 बार आपने अपना अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपका कई बार आपका यहाँ पे रिवीजन होने वाला है। फिर जो हमारा मई का पहला वीक आएगा, यानी कि 5 मई से लेकर 11 मई तक, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर देंगे। साइंस एंड टेक यहाँ पे करेंगे, हिंदी का रिवीजन करेंगे और मिसलेनियस, सी सेट और बाकी चीजों का हम यहाँ पे संडे को रिवीजन करते रहेंगे पीवाईक्यूज के साथ। फिर जो हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है 12 मई से 18 मई के बीच में, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी डायमेंशंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और यहां पे हमारा शुरू हो जाएगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद हिंदी का लगातार हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा हिंदी में 60 में 60 पाने का। फिर हमारा 19 मई से 25 मई के बीच में मॉडर्न हिस्ट्री ही रहेगा। जितने भी पोर्शन बचे रहेंगे उसको हम लोग कई पार्ट में करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा है और इससे ही सबसे अधिक प्रश्न हिस्ट्री में यहीं से बनते हैं। एनवायरमेंट और इकोलॉजी हमारा पैरेलल में चलता रहेगा। हिंदी का हम रिवीजन करेंगे और यहां से हमारा शुरुआत हो जाएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर हमारा 12 मई से शुरुआत हो जाएगा और ये जुलाई 2023 से लेकर आपका जो एग्जाम का डेट रहेगा उसके 1 महीने पहले तक 2024 तक का पूरा करंट अफेयर हम लोग एक एक रिवीजन करेंगे। उसको भी कई पार्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर जो हमारा लास्ट वीक रहेगा मई का 26 मई से 1 जून तक, उसमें भी मॉडर्न इंडिया का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करेंगे। आपको यहां पे मैं जो कवर करवा रहा हूं ये आपको पूरा प्रॉपर पीडीएफ भी इसका यहां पे मिलेगा। पराक्रम बैच में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा और प्रयास रहेगा डायग्राम मेथड से आपको जो है पीडीएफ मतलब कि जो है नोट्स मिले, ताकि कम समय में ज्यादा रिवीजन करने की प्रवृत्ति हमारी बन पाए। प्रश्न कैसे नए बनाए जा रहे हैं, उसको हम कैसे सोच सकते हैं, कहां से हमको प्रश्न देने का प्रयास कर रहा है एग्जामिनर, हमको उस चीजों पे हिट करना है। यहां पे भी हमारा जो रहेगा एनवायरमेंट और इकोलॉजी चलेगा और यहां पे हम लोग हिंदी का लगातार रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 60 में 60 का रहेगा। करंट अफेयर हमारा एज इज इट चलता रहेगा। फिर जो हमारा जून का वीक आ जाएगा उसमें हम लोग शुरुआत कर देंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी हम 3 वीक लेके चलेंगे और साथ में हमारा यहाँ पे बजट पैरेलल में चलेगा, क्योंकि अब बजट से प्रश्न आएगा ही आएगा। रिवीजन हिंदी का चलता रहेगा, करंट अफेयर हमारा यहाँ पे पैरेलल चलता रहेगा। फिर जो हमारा 9 जून से 15 जून का हमारा टाइम पीरियड रहेगा, इसमें भी इकोनॉमी का जो बचा हुआ पार्ट है, साथ ही इकोनॉमी सर्वे जो आया हुआ है इसको हम लोग कवर करेंगे। और उसके नेक्स्ट वाले वीक में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम को कवर करेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न जनरेट होते हैं, जैसा कि एग्जाम में आपने देखा ही होगा। तो 22 जून तक का ये पूरा हमारा है। और करंट अफेयर हम लगातार करते रहेंगे 12 मई से लगातार टिल डेट एग्जाम तक हम लोग करंट अफेयर का बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। और करंट अफेयर से कैसे हम अपने जो है स्टैटिकल पोर्शन में जा सकते हैं, कैसे वहां से प्रश्न जनरेट हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे और उन सबका पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो रहा हमारा शेड्यूल। और इस शेड्यूल को अगर आप इसी शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो आप विश्वास मानिए आपके सिलेबस में इंगित हुआ एक भी टॉपिक आपका यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। अब इसके लिए हमने किया क्या है कि हमने यहाँ पे एक पराक्रम बैच लॉन्च किया है, जो कि कल से शुरू हो जाएगा। वीडियो भी मिलेगा इसमें और पीडीएफ भी दिया जाएगा
और ये सिर्फ 999 रुपए का है। और इसका पेमेंट और किस नंबर पे पेमेंट करना है उसका जो है पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग वहां पे जाके दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, फिर आपको पराक्रम बैच में ऐड कर लिया जाएगा। पूरा का पूरा ये जो है प्री थीम पे आधारित होगा। पीटी के लिए एकदम कॉन्साइज नोट और पूरा एकदम कोर डीप एनालिसिस बेसिस पे ये पूरा नोट्स आपको यहां पे मिलेगा। हाउ टू सॉल्व प्री क्वेश्चन एंड विथ स्मार्ट वे, मतलब कि आप जो है अब किस तरीके से स्मार्ट वे, मतलब कि आप आसान तरीके से कैसे आप एग्जामिनर के माइंड को हिट कर सकते हैं कि क्या प्रश्न वो बनाने वाला है और किस प्रश्नों की संख्या, मतलब कि किस टॉपिक से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने वाली है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मैं लगातार बोलते आया हूं कि अफ्रीकी कंटिनेंट आप लोग जो है अच्छे से कवर करिएगा। आपने देखा होगा कि 3 प्रश्न जो है आरओ के एग्जाम में अफ्रीकी कंटिनेंट से पूछे गए थे। तो ऐसे ही कुछ पोर्शन हिस्ट्री में भी होंगे। मैं लगातार चोलास के बारे में बात करते आया हूं कि नटराज की मूर्ति G20 के जहां पे मेन इवेंट हुआ था उसके मेन गेट पे रखी गई थी। तो चोल साम्राज्य जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ यहां पे 2 हमारे एक्सपर्ट और जुड़ेंगे आपके लिए, देवेंदु सर जुड़ेंगे और तिवारी सर जुड़ेंगे। और ये फ्री मेंटरशिप होगा, यानी कि हम लोग जो है एक एक बच्चे पे अच्छे से वर्क करेंगे। अगर उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या तो किसी चीज को सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम आती है या फिर कोई चीज उसको याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से कवर कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग नोट में मेंशन करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं, किस विषय में कैसी समस्या आ रही है, सारी समस्याओं का हल आपको यहां पे कॉलिंग मेथड के थ्रू जो है दिया जाएगा। डेली टारगेट मेरे द्वारा आपको यहां पे सुबह ही मिल जाएगा और उस टारगेट को उसी दिन आपको कंप्लीट करना है। टारगेट इतना भी बड़ा नहीं होगा कि आपका टोटल जो है 16 से 17 घंटा लग जाए। टारगेट भी आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। देखिए ये प्री की लड़ाई है, प्री की लड़ाई में ज्यादा बच्चे होते हैं और उसमें जब तक आप स्मार्ट तरीका नहीं अपनाएंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब केवल आपको समय नहीं मिला है, सबको समय मिला है। जितने बच्चे अच्छे बच्चे जो हैं, जो मतलब कि जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया था, जो 11 फरवरी का एग्जाम था, वो भी आपसे भिड़ेंगे समीक्षा अधिकारी में। तो आपको उनसे भी अपना जो है मतलब कि उनसे भी आगे निकलने का आपको प्रयास करना है। तो कैसे लेके चलना है ये सारा शेड्यूल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और अगर आप इसी शेड्यूल पे वर्क करते हैं तो आपका श्योर समझिए कि हिंदी में तो आप 60 में 60 करके ही आएंगे। और बहुत ज्यादा टफ रहा तो वो केवल आपके लिए टफ नहीं होगा, वो सभी के लिए टफ होगा। तब भी आपका 55 के नीचे आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। और जीएस में भी आप इतना यकीन करिए कि अगर आप इसी टॉपिक इसी शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो आपके 100 प्लस आपके जीएस में श्योर थॉट मिलने वाले हैं। यहां पे मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। जैसे हिस्ट्री में आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहां पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे विद PYQs। जैसे दक्षिण भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न आए हैं, प्रागैतिहासिक काल से जितने भी प्रश्न आए हैं, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, भागवत धर्म, शैव, मतलब कि मैं यहां पे इसलिए ये सब चीजों को मेंशन किया हूं कि आप लोग देख लीजिए कि एक भी टॉपिक हम यहां पे छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये प्राचीन भारत का रहा। मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत, बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठा और सिख, ये सारे के सारे मध्यकालीन भारत से आपको नोट्स यहां पे प्रोवाइड मिलेंगे, वो भी डायग्राम मेथड के थ्रू कि कितने कम पेज में आपको सारी चीजें उपलब्ध करवाना, ये जो है गारंटी हमारी रहेगी। आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, उसको भी हम लोगों ने एक एक पार्ट करके सारे नोट्स आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाएंगे। उसी प्रकार से भूगोल में आप देखिए, जैसे आपने भौतिक भूगोल पढ़ लिया, अपवाह तंत्र पढ़ लिया, ये मैं आपको पीडीएफ में इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, अब आपने एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया, मिट्टी भी पढ़ लिया, सिंचाई परियोजना भी पढ़ लिया, खनिज भी पढ़ लिया, उद्योग भी पढ़ लिया, लेकिन हो सकता हो कि आपसे गलती से परिवहन मिस हो जाए। इसीलिए ये जो पूरा शेड्यूल है ये आपके टेबल पे होना चाहिए कि जो भी टॉपिक कवर हो रहा है आप उसको वहां पे टिक का निशान जरूर लगाएंगे। उसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड और सौर मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण, इनसे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और जितने नए टॉपिक, नए रिपोर्ट के आधार पर जितने भी कंटेंट हैं वो सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे मिलने वाले हैं। सेम एज इट उसी प्रकार से आपको विज्ञान में भी यही मिलेगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानव चिकित्सा,
विज्ञान, जंतु विज्ञान, कृषि, पशुपालन और डेयरी और साइंस एंड टेक के प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे केवल और केवल 999 रुपए के हमारे इस पराक्रम बैच में। और साथ ही उस डायग्राम मेथड को समझने के लिए मेरे द्वारा आपको वीडियो क्लासेस भी दिए जाएंगे। राज्य व्यवस्था को भी हम लोग एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, क्योंकि इससे भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। जितने भी टॉपिक हैं सारे नोट्स आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे और डेली एक टारगेट दिया जाएगा। जो यहां पे मैंने शेड्यूल बताया हुआ है उसी बेसिस पे आपको डेली टारगेट यहां पे मैं देता रहूंगा कि आज इस वीक 10 से 16 मार्च के बीच में हमको क्या क्या कवर करना है। अब जैसे कल 10 मार्च है तो कल का टॉपिक मैं आपको कल सुबह जो है 7 से 8 बजे के बीच में प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपका टारगेट ये रहेगा कि आप इसको रात में 10 बजे के पहले उन सारी चीजों को आपको कवर करना है। फिर उसके नेक्स्ट डे हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी और पर्यावाची और मिसलेनियस में क्या क्या कवर करना है उसको मैं बता दूंगा। तो ऐसे ये हमारा जो है वीकली टारगेट रहेगा जो कि आपको डेली मॉर्निंग में उस बैच में मिल जाएगा। और साथ ही मेरे द्वारा जो भी नोट्स बनाया जाएगा डायग्राम मेथड से वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसके साथ ही हम लोग जो है एक आरओ और पीसीएस के लिए और पीसीएस के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, री एग्जाम टेस्ट सीरीज। इसका शेड्यूल भी मैं अभी बना ही रहा हूं। ये भी आपको कल मॉर्निंग में इसको मैं उपलब्ध करा दूंगा और वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको हमारे इस पराक्रम बैच से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर दिया रहेगा आप उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा। केवल 999 रुपए में आप सोचिए नोट्स आपको सारे विषय के मिलने वाले हैं। और ये केवल एक बार का नोट्स नहीं होगा कि केवल आपका 2024 में ही काम आएगा। ये आपका निरंतर ये प्रॉपर नोट्स रहेगा। और होता क्या है ना कि नोट्स जो है मतलब कि बच्चे कॉन्साइज नोट्स बहुत कम बना पाते हैं। तो पीटी के लिए सबसे कम पन्नों का नोट्स जो है वो आपको केवल और केवल एग्जाम बार उपलब्ध कराएगा। और बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आप देखेंगे कि पीटी के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो मेरा ये कहना रहेगा कि ये शेड्यूल आप लोग जरूर अपने टेबल पे रखेंगे। अगर आपको हमारे साथ चलना है 22 जून तक लगातार हम लोग इस पे वर्क करेंगे और हमारा पीटी जितने भी बच्चे जुड़ेंगे अगर वो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो उनका पीटी रुक ही नहीं सकता। साथ ही उनको किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हम लोग उसके लिए मेंटरशिप के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एनी टाइम हम लोग जो है उनको कॉल करेंगे, किसी भी समय एक जो है ग्रुप डिस्कशन भी हम लोग करेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू हम लोग जो है एक हफ्ते में एक बार जो है ग्रुप डिस्कशन करेंगे जिसकी जो भी समस्याएं रहेंगी वो समूह में रखी जाएंगी और उसका एक एक करके हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए कल से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है 10 मार्च से। अब कल का टॉपिक आपको कल मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा। और साथ ही कल हमारा री एग्जाम टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है, उसका भी शेड्यूल आपको कल मिल जाएगा। तो अगर हमारे इस पराक्रम बैच से आपको जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।